नमस्कार दोस्तों, आपकी जानकारी आपकी ताकत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम किसान भाइयों के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, आप किसान भाई जो जितने भी फसल लगाते हैं उसमें आपको पता है कि आपको कीटनाशक दवाई डालना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है जो कि दुकान से आप ख़रीदते हैं, और उसके बाद डालने के बाद किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी गारंटी कंपनी लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया नहीं जाता, बीमा होती है कंपनियों की तरफ से, और डायरेक्ट इसका शिकायत भी आप कर सकते हैं कंपनी के अथॉराइज में। अब आप पूछेंगे कि हम शिकायत कहाँ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। आप सभी को बता दें, जैसे ही आप दवाई लेते हैं, रसीद तो आपके पास होती है, आपको रसीद को रखना है। रसीद नंबर को, दवाई का जो नंबर होता है उसको रखना है, और आपके सीसी में दिखाई देगा जो कंपनी का डायरेक्ट मेल होता है, मेल नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वो सभी आपके जो दवाई के जो रैपर लगी होती है ना, उसमें होती है। आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, उसमें मेल आईडी होती है, उसको डायरेक्ट पता होता है। वहाँ पर आप डायरेक्ट मेल से शिकायत कर सकते हैं कि दुकानदार ने आपसे ठगी की, किसी भी प्रकार से यह दवाई कार्य नहीं हुआ। एक फ़ोटो खींच लीजिए उस दवाई को छींटने के बाद, यानी कि दवाई को डालने के बाद, उसके बाद उस फ़ोटो को पैचअप कर दीजिए मेल से। मेल के ज़रिए आप कंपनी को भेज सकते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से विशेष रूप से मुआवजा दिया जा सकता है। ये कंपनी जब भी जो कीटनाशक या दवाइयाँ कंपनी होती है उसका बीमा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल अवेयरनेस रहे, क्योंकि अधिकतम ज़्यादा जो बजट है किसानों का वो दवाइयों में ही चला जाता है। तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, और रेटों का भी शिकायत कर सकते हैं। कई जगहों पर उसमें विशेष रूप से अलग अलग रेट्स होती हैं, उसको डायरेक्ट आप कंपनी से पूछ सकते हैं। उसमें कंपनी का नंबर दिया रहता है, टोल फ्री नंबर दिया रहता है, जीमेल आईडी दिया रहता है। आप मेल करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, और आप उस के ज़रिए आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी दवाई किस किस के लिए कार्य आती है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अवेयरनेस रहिए, और किसी भी प्रकार की दुविधा होती है तो हमें कमेंट करें नीचे, हम जवाब ज़रूर देंगे। तो किसान भाई, अगर आप किसी भी प्रकार की दवाई ख़रीदते हैं तो उसका जीमेल अकाउंट उसको लिख कर रख लीजिए। अगर वो दवाई काम नहीं करती है तो दुकानदार को तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, लेकिन आपको कंपनी भी मेल करना है, और उस जगह का, जिस जगह मतलब आप डाले हैं और काम नहीं किया है, उसका मेल करके फ़ोटो पैचअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कंपनी की शिकायत, मतलब उसके और जो दुकानदार है उसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर दवाई निर्माणकर्ता एक टीम भेजती है देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए, और वो उसके बाद आपको उसके कंपनी की तरफ से आपको फ्री में दवाई उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपके उन जितने भी दवाई आपने उस कंपनी का डाला है, अगर वो कार्य नहीं करती है, उसका कारण पता किया जाएगा, उसके बाद आपको फ्री में दवाई उपलब्ध कराया जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।